नमस्कार। आज 30 जून 2025 की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं, भारत और दुनिया दोनों जगह से। मकसद ये है कि इन खबरों से जो मुख्य बातें निकल रही हैं उन्हें समझें। देखें कि भारत अपनी जो अंदरूनी ताकतें हैं और जो बाहरी चुनौतियां आ रही हैं उनके बीच मतलब कैसे संतुलन बना रहा है। अर्थव्यवस्था है, कूटनीति है, मौसम, तकनीक, काफ़ी कुछ है आज। बिल्कुल। और ये देखना भी जरूरी है कि ये जो अलग-अलग खबरें हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, इनकी बड़ी तस्वीर क्या बनती है ना? भारत की विकास कहानी, दुनिया में उसका रोल और हाँ, वो चुनौतियां भी जिनसे निपटना है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था और मौसम, ये दोनों अक्सर साथ-साथ चलते हैं। आरबीआई कह रहा है कि भारत अभी भी मतलब ग्लोबल ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी ज़रिया बना हुआ है और अच्छी बात ये कि महंगाई भी वो टारगेट के पास आ रही है। हाँ, ये महंगाई वाला पॉइंट अहम है। और देखिए, मौसम की बात करें तो मॉनसून इस बार तो कमाली हो गया। 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया, सामान्य से हफ्ते भर पहले। और आईएमडी का अनुमान है कि जुलाई में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये मानसून वाली खबर वाकई बहुत अच्छी है। इसका सीधा और बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा कृषि पर। मतलब बेहतर बुआई होगी, मिट्टी में नमी रहेगी और इसका असर फिर घूम फिर कर इकॉनमी पर, महंगाई दर को और नीचे लाने में दिखेगा। आरबीआई के लिए भी थोड़ी आसानी होगी महंगाई काबू में रखने में। ये स्थिरता के लिए जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अब जरा कूटनीति और उद्योग की तरफ देखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है वहां। हाँ, 30 जून से 2 जुलाई तक। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए काफी अहम है। बिल्कुल। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सुरक्षा और सहयोग पर बात होगी। और इसी से जोड़कर देखें तो एरिक्सन जैसी कंपनियां वो भारत में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं, टेलीकॉम एंटेना वगैरह यहीं बनाकर बाहर भेज रही हैं, मतलब निर्यात कर रही हैं। हाँ, ये दोनों बातें एक तरह से जुड़ी हुई हैं। क्वाड बैठक दिखाती है कि हिंद प्रशांत में भारत का रणनीतिक महत्व कितना बढ़ रहा है। और एरिक्सन का ये विस्तार, ये सिर्फ मेक इन इंडिया की सफलता नहीं है। ये क्वाड देशों की जो कोशिश है ना, सुरक्षित सप्लाई चेन बनाने की, उससे भी जुड़ता है। भारत एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। हम्म। हालांकि हमें वो एयर इंडिया 787 विमान दुर्घटना वाली जांच पर भी नजर रखनी होगी। उसके नतीजे आने वाले महीनों में पता चलेंगे। वो एक गंभीर मामला है। हाँ, बिल्कुल। विकास के साथ चुनौतियां तो रहती ही हैं। अच्छा, अब जरा विज्ञापन बाजार का रुख करते हैं। हाँ। ग्रुप एम की एक रिपोर्ट आई है, कह रही है कि 2025 में भारत का विज्ञापन बाजार वो 7% बढ़कर 1.64 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। 7% की बढ़त काफी है। और इसमें भी जो दिलचस्प बात है वो ये कि करीब 60% हिस्सा डिजिटल विज्ञापनों का होगा। मतलब सोचिए, भारत दुनिया का 9वां सबसे बड़ा एड मार्केट बन गया है। 60% डिजिटल। ये साफ दिखाता है कि बाजार कितनी तेजी से बदल रहा है। कंपनियां अब कहां पैसा लगा रही हैं उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए। ऑनलाइन पर जोर है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, एक जांच चल रही है। शक है कि कहीं बड़ी विज्ञापन एजेंसियां मिलकर कीमतें तो तय नहीं कर रही। मिलीभगत का मामला। अच्छा, ये जांच वाला मामला महत्वपूर्ण है। ये पारदर्शिता और फेयर कंपटीशन की जरूरत को दिखाता है। अगर मिलीभगत साबित होती है तो इसका असर इस पूरे सेक्टर के काम करने के तरीके पर पड़ सकता है। फिर वही बात, विकास और नियम कायदों का बीच संतुलन। सही है। अब जरा दुनिया भर की कुछ और खबरें देख लें। अमेरिका से एक संकेत आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप शायद 9 जुलाई की लिबरेशन डे डेडलाइन तक फिर से व्यापार शुल्क लगा सकते हैं। हाँ, ये खबर है। और इसका असर भारत और कनाडा जैसे देशों पर पड़ सकता है। एक अनिश्चितता तो बनी रही है वैश्विक व्यापार में। बिल्कुल। ये टैरिफ वाला मामला थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। हाँ, ये वैश्विक व्यापार के माहौल में एक बड़ी अनिश्चितता ला सकता है। भारत जैसे देशों को अपनी रणनीति बनाते समय इस पर ध्यान देना होगा। दिखाता है कि कैसे दुनिया की राजनीति का असर सीधे सीधे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ और ट्रेंड्स भी हैं। जैसे यूएई को देखिए। कहा जा रहा है कि 2025 में करीब 9,800 नए करोड़पति वहां जा सकते हैं। 9,800 करोड़पति। ये दिखाता है कि वैश्विक धन और प्रतिभा का प्रवाह किस तरफ है। कौन से देश अपनी नीतियों से इन्हें आकर्षित कर पा रहे हैं। और टेक की दुनिया में सैमसंग अपने नए एआई वाले घरेलू उपकरण ला रहा है दुनिया भर में। जी, ये एआई वाला ट्रेंड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ भविष्य की बात नहीं रही, वो हमारे घरों में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आ रही है। सैमसंग का ये कदम यही दिखाता है। लाकर आज की चर्चा से ये बात तो साफ है, भारत कई मोर्चों पर अच्छा कर रहा है। अर्थव्यवस्था ठीक है, मॉनसून साथ दे रहा है, कूटनीति में सक्रियता है, मेक इन इंडिया जैसे प्रयास भी रंग ला रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी हैं, जैसे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता, घरेलू स्तर पर ये विज्ञापन बाजार वाली जांच। बिल्कुल सही। आज की बातचीत से जो एक मुख्य बात समझ में आती है वो यही है कि भारत लगातार एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। अपनी जो अंदरूनी ताकत है, जैसे अर्थव्यवस्था, कृषि, बड़ा घरेलू बाजार, उसका फायदा उठाते हुए जो बाहरी अनिश्चितताएं हैं, जैसे ट्रेड पॉलिसी, जियोपॉलिटिक्स, और जो अंदरूनी चुनौतियां हैं जैसे नियमों का पालन, जांच वगैरह, उनसे निपटना। अब आगे ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संतुलन को कितनी कुशलता से बनाए रखता है। इस पूरे विश्लेषण के लिए बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।